भैया बोले, मेरे भैया भी तो नंगे पांव होंगे ना माँ, पैदल चल रहे होंगे तो मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूं। और भरत भैया पैदल ही पैदल पीछे पीछे चले। इतना प्रेम, इतना प्रेम। और जैसे चले तो आगे चलकर देखा कि उसी समय जैसे भगवान के पास चले तो देखा सबसे पहले तमसा नदी का वो तट आया, और उसके बाद में तमसा नदी आई, और तमसा नदी के बाद में सिंगवेरपुर आया। क्या आया? सिंगवेरपुर के राजा कौन हैं बताइए? कल ही तो मैंने बताया था। निषाद राज गुहू बताया था ना कल, याद रखा करो मेरी माँ। काफी पेंसिल लेके आया करो कथाओं में। हमने तुम्हें 7 दिनों में बहुत ऐसी जानकारी दी होगी जो आपने नहीं सुनी होगी। बताइए किसको पता था कौशल्या माँ की बहन का क्या नाम है? किसी को पता था? क्या नाम है बताइए, मैंने बताया था। महाराज जी हम यहीं पर सुनते हैं, यहीं छोड़कर इससे निकाल कर चले जाते हैं। देखो वर्षनी, अरे वर्षा को याद रख लो बस, वर्षनी याद रह जाएगा। नी तो लगाना है। क्या नाम था? वर्षनी। और उनके साढ़ू का क्या नाम था दशरथ जी के? हाँ, किसी ने बोला तो सही है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। रोमपद। और अभी आवाज आई थी रोमपद के नाम की, देखिएगा याद रखिएगा, ऐसा मत करो। अब जैसे ही निषाद राजगुहू के पास आए, जैसे देखा कि ये कौन आ रहे हैं, कि ये भरत आ रहा है। निषाद राजगुहू ने सोचा कि ये सेना लेकर आ रहा है और ये राम से लड़ने जा रहा होगा। इसने पहले मेरे प्रभु को अपने घर से निकलवाया, फिर राजा बने, और अब ये मेरे भगवान से लड़ने जा रहा है, इसको रोकना होगा। पूरी सेना को आज्ञा दी, चारों तरफ सेना को बिछाया, और उधर भरत भैया ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुवर ये कौन है? उन्होंने कहा कि वो सुमंत, वो निषाद राज गुहू है। ये कौन है? ये तुम्हारे भैया के मित्र हैं। अब जैसे ही सुना भरत जी ने कि भैया के मित्र हैं, तो भरत भैया दौड़ पड़े और जाकर निषाद राजगुहू के सीने से लग गए। क्यों? क्योंकि अंतिम बार मेरे भैया निषाद राजगुहू के गले लगे हैं, तो क्यों ना आज मैं निषाद राजगुहू के गले लगकर और अपने भैया को महसूस कर लूं। निषाद राजगुहू ने कहा कि हम तो अछूत हैं, बहुत अछूत हैं, आप हमें स्पर्श मत करो। क्यों? हमारी गाँव जाति गुहू नाऊ सुनाई, कि हमारी जाति है गुहू, हमारी जाति सबसे छोटी है, और तुम तो राजा के बेटे हो, तुम मेरे गले मत लगो। भरत भैया ने कहा कि भैया का मित्र भैया होता है, आज से तुम निषाद राजगुहू नहीं, तुम मेरे भाई जैसे हो। और ये कहा, और इतना कहकर भरत भैया के लिए एक सुंदर सा आसन बिछवाया, लेकिन भरत भैया उस पर नहीं लेटे, और वहीं पर मेरी माँ ने कुछ देर विश्राम किया, और आज रात भगवान वहीं पर विश्राम करने के लिए रुक गए। भरत कौन कौन रुके? भरत भैया,
शत्रुघ्न, माँ कौशल्या, कैकेयी माँ और सुमित्रा मैया और गुरु वशिष्ठ जी वहीं पर रुके। हम आज की कथा इतनी ही है, 6 बजे हैं। इसके बाद में एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। और सुनाए, और सुनाए, चलिए और सुनाते हैं। मेरी माँ लड़ो मत। तो यानी कि आज विश्राम नहीं करने दोगी भरत जी को। चलिए, अब जैसे ही भरत भैया ने सोचा कि अब आगे चला जाए, तो भरत भैया के साथ में सुमंत जी भी चल पड़े, निषाद राज गुहू भी चल पड़े, सब चल पड़े। साधु कौन बताइए? साधु कौन होता है? जो सबको अपने साथ में लेकर चलता है, उसे साधु कहते हैं। भगवान ने रास्ते में जो भी मिला किसी को अपने साथ नहीं लिया, लेकिन भरत भैया ने सबको ले लिया। और उसी समय त्रिवेणी नदी के तट पर पहुंचे भरत भैया। कौन सी नदी पर? त्रिवेणी, जिसका नाम है प्रयागराज। सारे तीर्थ बार बार, प्रयागराज एक बार। कौन कौन गया है? कोई नहीं गया है महाराज जी, ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। और आज यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, भरत भैया एक पेड़ के पीछे छिपकर भीख मांग रहे हैं। एक राजा का बेटा होने के बाद आज अपनी झोली को फैलाकर भीख मांगता है। किससे? प्रयाग से। प्रयागराज से कहते हैं, मांगू भीख त्यागिनी धर्म। आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूं। आरत कहना ये करहूं कुकर्म। आज मैं एक कुकर्म करने जा रहा हूं प्रयाग जी। क्या? यदि इस जगत को पता चला कि राजा दशरथ का बेटा भीख मांग रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? और क्या मांगा? प्रयागराज प्रकट हुए और कहा कि भरत बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? कहो तो मैं तुम्हें धर्म दूं, कहो तो मैं तुम्हें काम दूं, अर्थ दूं, मोक्ष दूं। अब इन चारों में इस जगत का सब कुछ आ जाता है। अब इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं बचती। लेकिन भरत भैया ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मना कर दिया। प्रयागराज ने कहा तो मैं आपको और क्या दूं? अब मेरे पास कुछ नहीं बचता देने के लिए। भरत भैया ने कहा कि अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। अर्थ को अर्थ मेरी मां ने मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। और मेरी मां ने कामना की कि मैं राजा बन जाऊं, और आज आपके सामने भिखारी बनकर खड़ा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। कौन सी वस्तु? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। प्रयाग जी ने कहा तो क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
असरन अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरन अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए, पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। जय। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए। लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत विराम चाहिए, गिरधर गीत विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हर अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। लेकिन इस युग का कोई भाई होता तो बताइए, क्या अपना राज्याभिषेक नहीं कराता? क्या भाई से मिलने जाता? नहीं जाता ना। यही तो है प्रेम, कोर्ट में जा लेता। क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह। क्या मांगता हूं? जन्म जन्म रति राम पद, यह वर दानु न आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो जन्म जन्म मुझे अपने भैया के चरणों में अनुराग प्राप्त हो। और क्या कहा? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन पढ़ाओ अनुग्रह तोरे। उसी समय प्रयागराज ने आशीर्वाद दे दिया, कहा ए जी तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। और राम चरण अनुराग सुगा
आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हें राम अवश्य मिलेंगे। और जैसे ही आज पूरे परिवार के साथ में नदी को पार किया, गंगा को, उस किनारे पर जाकर बैठे थे, जैसे ही मेरी मां कौशल्या ने भरत जी के पांव को देखा तो पांव में छाले पड़े हुए थे। इतने छाले पड़े थे, पैरों से खून निकल रहे थे। मां ने अपनी साड़ी की एक पट्टी को फाड़ा और उसे प्रयाग में गीला कर कर और भरत जी के पैरों पर बांध दिया और माथे को सहलाने लगी, भरत इतना वियोग मत कर, राम अवश्य मिलेगा। भरत भैया ने उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। क्यों? कहा कि मां, तू भरत के इन पैरों के छालों को तो देख रही है, लेकिन जो भरत के इस दिल पर छाले पड़े हैं उसे तू नहीं देख पा रही है। मेरे भैया भाभी के पांव में भी तो छाले पड़े होंगे, उनके पैरों पर किसने पट्टी बांधी होगी मां? मैं कदापि नहीं बांधूंगा। और ये कहकर थोड़े से आगे बढ़े, उन्हीं भरद्वाज जी का आश्रम आया जिसमें भगवान रुके थे। भरद्वाज जी का आश्रम आया और जैसे आश्रम आया, भरद्वाज जी बाहर आए और भरत भैया माथे सहित अपने पूरे शरीर को चरणों में दंडवत प्रणाम किए और लेटे रहे, उठे नहीं। क्यों? संकोच के कारण। यदि भरद्वाज जी ने ये पूछ लिया कि तुम अब क्यों आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। जब इतना समय हो गया तो भरद्वाज जी ने भरत जी को अपने आप उठाया और कहा कि भरत तुम शोक ना करो। क्यों? देखिए, कथा हमें यहां पर एक सूत्र देती है। कौन सी? कि यदि कोई संकोच के कारण हमसे बात नहीं कर पा रहा है, हमसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, तो अपने अभिमान को त्याग कर आप ही उससे बात कर लिया करो। ऐसे संबंध कभी खट्टे नहीं होते, मीठे होते हैं। वो बात करना चाहता है लेकिन उसे संकोच है। किसका? इस समाज का। वो समाज से डरता है। अपने अभिमान को त्यागो और उसके पास जाकर उसके गले से लगो। आज भरत भैया को आप बताओ, यदि भरद्वाज जी ना उठाते तो क्या होता? उठाया और कहा कि भरत, मैं तो ये कहता हूं कि राम पिता की आज्ञा पाकर वन में आ गए, तुम राजा बन जाते तो कोई गलत नहीं कहता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता का वचन था। लेकिन तुमने राजगद्दी को ठोकर मार दी और राम के चरणों को पकड़ लिया। तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राम के चरणों के अलावा इस संसार की कोई भी राजगद्दी उनसे बड़ी नहीं हो सकती। और मैं बताऊं भरत, तुम्हारे भैया जितना तुम्हें प्रेम करते हैं, इस संसार में किसी को प्रेम नहीं करते। भरत भैया ने कहा, गुरुजी आप झूठ बोलते हैं। क्यों? अरे मेरे कारण मेरे भैया का वनवास हो गया, वो मुझे कैसे प्रेम करते होंगे? कि मुझे पता है, मैंने जब जाना, कब, जब हम प्रयाग में स्नान करने जा रहे थे। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। कि राम ने अपने हाथ पर जल लिया और कहा कि गुरुजी देखो, इस जल का जो रंग है सांवला है, और इसी रंग का मेरा एक छोटा भाई है जो मुझे बहुत प्रेम करता है। आज मुझे उस अपने भैया की याद आ गई इस जल को देखकर। और एक नियम होता है, जब संकल्प बोलता है, स्नान से पहले भरद्वाज जी संकल्प बोल रहे थे। क्या? जम्बू दीपे भरत खंडे आता है ना। जैसे ही संकल्प में नाम आया भरत का, भरत खंडे, तुरंत कहा, हाँ गुरुजी, मेरे भैया का नाम भरत है, मेरे भैया का नाम भरत है।
मैंने जब जाना, जब ये बात चल रही थी, तुम्हारे भैया तुमसे ज्यादा इस सृष्टि में किसी से प्रेम नहीं करते। और अब आश्रम में अंदर गए, एक अच्छी सी व्यवस्था रुकने की कराई, और उस व्यवस्था को देखकर सब लोग सोने लगे अयोध्या के। लेकिन भरत जी ने एक बार भी उस सुविधाओं की तरफ को आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? कहने लगे सभी लोगों से कि देखो, इस सुख सुविधाओं को देखकर कहीं मेरे भैया तुम्हारे मन से ना विचर जाएं। हमें प्रातः उठना है और जाना है भैया को लेने। लेकिन भरत भैया पूरी रात एक मिनट भी नहीं सोए, ना बैठे, चक्कर काटते रहे। आपने एक पक्षी सुना होगा जिसका नाम होता है चकवा और चकई, सुना है ना? लेकिन देखा नहीं होगा, चिड़ियाघर में मिलेगा। आप नोट करना, चकवा और चकई को एक पिंजरे में बंद करके टांग देना और उस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देना, और सुबह को देखना। पूरी रात बीत जाएगी लेकिन एक दूसरे की तरफ को नहीं देखेंगे। चकवा इधर देखेगा तो चकई इधर देखेगी। ये जो आज आश्रम था, ये भरत भैया के लिए पिंजरा बन गया। और जो भरत भैया थे आज स्वयं चकवा बन गए, और जो इसकी सुख और सुविधाएं थी वो चकई बन गई। भरत भैया ने एक भी सुख सुविधाओं की तरफ एक बार भी नहीं देखा। और भरत भैया ने कहा, दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। एक बार भी सुख और सुविधाओं की तरफ को नहीं देखा। और भरत भैया जैसे प्रातः हुई, माँ जगी, सबने स्नान किया, भरत भैया ने स्नान किया, भगवान के नाम की पूजा अर्चना की। क्योंकि भरत भैया किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे। भरत भैया स्वयं राम जी की पूजा करते थे। वो उनके चरणों में प्रेम करते थे। वो माता पिता से भी ज्यादा अपने भाई का प्रेम समझते थे। देखिएगा, भरत जितना प्रेम करने वाला इस संसार में ना तो कभी होगा, ना हुआ और ना है। अगर किसी को प्रेम सीखना है तो वो भरत भैया का चित्रण सुने। इसलिए कल भी कहा था कि बच्चों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि हमारी और तुम्हारी तो कट गई है। प्रेम तो उनको दिखाना है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, बड़ी प्यारी सी। एक बार केवट भैया अपने गांव में ऐसे ही घूम रहे थे। उस गांव में एक मंदिर था। किसका? रघुनाथ जी का, मेरे राम जी का। ध्यान से सुनना इस कथा को। कोई भी पूछता कि कहां जा रहे हो, कि रघुनाथ जी जाने। आज क्या बनाया है घर पे मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। एक बार केवट की बेटी बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई, और विवाह के लिए पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे। पहुंचा केवट एक साहूकार के पास, ब्याज पर लाया 200 रुपए।
और अच्छे से शादी की। और अब केवट के भाई लड़के भी कमाने लगे और पैसा इकट्ठा कर कर गए साहूकार के पास और जाकर उसका जो कर्जा था वो चुका दिया। साहूकार ने एक लिस्ट बना दी, पर्ची काट दी कि ये प्रमाणित करता हूं कि केवट ने अपना कर्जा ब्याज के सहित चुका दिया, और केवट के हाथ में दे दी। कहा कि केवट इस पर्ची का क्या करोगे? कहा रघुनाथ जी जाने। कि रघुनाथ जी जाने। अब उस साहूकार ने सोचा कि कोई रघुनाथ इनका मित्र होगा, किसी का नाम रघुनाथ होगा। ये पर्ची किसको ले जाकर दोगे? रघुनाथ जी को ले जाकर दूंगा। रघुनाथ जी क्या करेंगे? रघुनाथ जी जाने। कहा कि मुझे एक गिलास पानी तो लाओ केवट। जब तक केवट पानी लेने गया, जब तक उस साहूकार ने उस पर्ची को बदल दिया, क्योंकि केवट तो अनपढ़ था। और उस पर्ची पर लिख दिया, ये लिख दिया कि साबित होता है कि केवट ने अभी कर्जा नहीं दिया है और 2 महीने का समय मांगने आया है, और केवट का अंगूठा लगवा लिया और असली पर्ची को अपने एक रजिस्टर में रखकर सेफ में रख दिया और केवट को वो नकले वाली पर्ची दे दी। केवट जी खुश होते आ रहे, कर्जा उतर गया, वाह रघुनाथ जी कमाल हो गया। और वो पर्ची रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। अब उस लाला ने क्या किया? रघुनाथ उस लाला ने केवट के ऊपर केस कर दिया। क्या? कि मैंने पैसे दिए थे और पैसे नहीं देता। ये बात पहुंच गई कोर्ट में। अब कोर्ट में से डाकिये को भेजा गया, एक समन आया कि जाओ कोई केवट है और केवट को बुला कर लाओ। केवट को बुलाया गया, केवट आया, साहूकार भी आया। कहा कि केवट तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने इसके पैसे दिए? हाँ है ना, ये रसीद है ना। रसीद में लिखा था कि मैंने अभी पैसे नहीं दिए। जज ने कहा इससे तो कुछ साबित नहीं होता, कोई और सबूत है? हाँ एक और है कि जब मैंने इसे पैसे दिए थे उस समय हमारे साथ में रघुनाथ जी थे। लाला ने कहा झूठ बोलता है। रघुनाथ, ऊपर से आदेश आया कि रघुनाथ को बुलाया जाए। रघुनाथ के नाम का खत बना, डाकिया पहुंचा गांव में। शाम हो गई घूमते घूमते, लेकिन कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने बताया देखो रघुनाथ जी तो इस गांव में नहीं रहते, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर है। कि मंदिर है? हाँ, उसमें एक पंडित जी रहते हैं। अब उस डाकिया ने सोचा कि उस रघुनाथ, उस मंदिर में रघुनाथ नाम का पंडित रहता है। अब उसने वो खत जाकर दे दिया पंडित जी को, क्या समझकर कि यही रघुनाथ है, और साइन करा लिए कि साइन करो कि मैंने खत प्राप्त कर लिया। तारीख लगी थी 2 दिन बाद की, और जैसे ही उसने सारा हाल जाना, पंडित जी ने उस खत को पढ़ा कि रघुनाथ जी को आज गवाही पर बुलाया गया है। रघुनाथ जी के चरणों में उस पत्र को रखा, और आज पंडित जी ने रघुनाथ जी का इतना सुंदर श्रृंगार किया। क्यों? आज रघुनाथ पहली बार कोर्ट में जाने वाले हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाए, रघुनाथ जी को खिलाए और हाथ जोड़कर कहा कि हे रघुनाथ, आज एक ब्राह्मण तुमसे कहता है तू कभी मेरे लिए मत आना, किसी के लिए आना या मत आना, लेकिन आज तू रघुनाथ केवट की गवाही देने अवश्य जाना, क्योंकि केवट का आज तेरे सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है।
बचा सकता है तो आज केवट की लाज बचा ले। और जैसे ही रघुनाथ जी के कानों में ये पंडित जी की बात गई, रघुनाथ जी चले, धोती फटी सी, एक बूढ़े की देह झुकी सी, सिर पर एक फटी सी धोती बंधी हुई और हाथ में एक डंडा लाए हैं और आज रघुनाथ गवाह बनकर कोर्ट में हाजिर होने आए। रघुनाथ जी को आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। कमर सी झुकाकर बूढ़े की देह लेकर रघुनाथ जी आए। आ रहा हूं, बूढ़ा हूं, मुझे जरा ऊपर तो चढ़ाओ। गीता को आगे लाया गया, कसम खाओ जो कहूंगा सच कहूंगा। अरे जिसने इस गीता को लिखा है उसी से कसम खिलवा रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि मैं सौगंध खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कि जब रघुनाथ बताओ, जब इन्होंने पैसे दिए थे तुम वहां पर थे? कि हाँ मैं वहीं पर था। भगवान ने झूठ बोला और गीता की कसम खा रहे हैं। यदि एक झूठ किसी की जान को बचाता है तो वो झूठ पाप नहीं कहलाता। यदि तुम झूठ बोलकर सत्य का साथ दोगे, धर्म का साथ दोगे, तो वो झूठ पाप नहीं होता, वो पुण्य में बदल जाता है। याद रखना। कहा कि मैं वहीं पर था, क्या सबूत है तुम वहीं पर थे? रघुनाथ जी ने सोचा अब क्या करें, अब भगवान है, सब क्या छिपाया भगवान से। कहा कि जब मैं था इन्होंने एक पर्ची बनाई थी और वो 10वें नंबर रजिस्टर में 51वें पेज पर लगी हुई है, जाकर देखो सेफ में रखी है। 2 पुलिस वालों को भेजा गया, आए और रजिस्टर को लिया और पहुंचे कोर्ट में। देखा तो 10 नंबर के रजिस्टर पर 51 के पेज पर पर्ची रखी थी। वो जज को दी गई, जज ने पढ़ा और केवट बाइज्जत बरी हुआ। और जैसे ही बरी हुआ उस साहूकार को दंड मिला कि तुमने झूठ बोला। और रघुनाथ जी चले गए। जज ने रघुनाथ जी को जाते देखा और फिर केवट को बुलवाया अंदर कमरे में कि जाओ केवट को बुला कर लाओ। केवट से कहा, केवट ये कौन थे? कि यही तो रघुनाथ थे। रघुनाथ थे? हाँ। कोई बता रहा था तुम्हारे गांव में तो कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं रहता। कौन कहता है नहीं रहता? ये वो रघुनाथ नहीं थे। ये जो हमारे गांव में मंदिर बना है जज साहब, ये उसके अंदर रहते हैं। ये वो रघुनाथ आए थे, ये वो रघुनाथ आए थे। कहां जाओगे केवट? रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी कहां रहते हैं? रघुनाथ जी जाने। मुझे कुछ नहीं पता, वो जो भी करता रघुनाथ जी जाने। अब जज अपने घर गया। 5 दिन हो गए रोते रोते जज को। सबने पूछा कि तुम रोते क्यों हो? जज ने कुछ नहीं बताया। 6ठा दिन आया और आज जज ने अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर कहा कि आज के बाद जजपना नहीं करूंगा। और अपनी पत्नी से क्या कहा? अपनी पत्नी से कहा, रोते रोते उस जज ने, कुर्सी पे बना जज, अपने आप को कह रहे हैं, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज
बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। बस दुख तो ये है कि मैं कुर्सी पर बना बैठा रहा और आज साक्षात भगवान मेरे दर में आए थे और भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। मैंने उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा, बस केवल दुख है तो ये है। और आज इस्तीफा देकर पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या के मंदिर के सामने जाकर खड़े होकर भगवान को देखने नहीं जाते। पूरी उम्र बीत गई लेकिन मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा। एक दिन लोगों ने पूछा कि आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? ना आप प्रसाद खाते, ना दर्शन करने जाते, बस केवल रोते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ, क्यों नहीं जाते? तब उस जज ने कहा, मैं आ तो गया हूं, मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं। ये होते हैं भक्त। भगवान अपने भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए अपने नियम को भी बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। वो अपने भक्त का मान बचा कर रखते हैं। मुझे कौन पूछता था, ओ मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। और मैं खुद को ढूंढता था, खुद को ढूंढता था, कब? तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। सीप किस ने देखा है? सीप नदी में पाया जाता है। सीप जो कटोरी के आकार का होता है, समुद्र में पाया जाता है। सीप जब हम छोटे छोटे थे, सीप लाया करते थे, सीप, और उसे जमीन पर घिसा करते थे, दीवार पर। क्यों? उसे ऐसा घिसते थे,
उसमें एक छेद हो जाया करता था, और यदि उस छेद में अंदर उंगली घुमाते थे तो वो चाकू से भी तेज धार होती थी। और फिर हम जब आम का सीजन चलता था, उसी सीप से कच्चे कच्चे आम छीला करते थे और खट्टे खट्टे आम नमक लगा कर खाया करते थे। उसी प्रकार मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। तेरी भर गई है कीमत, तूने भर दिए जो मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, फिर कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में जो कश्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में जो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था। मैं आपको बताऊं 2021 में ये गला बिल्कुल बंद हो गया था, आवाज नहीं निकलती थी, बस हा हा की आवाज होती थी। मेरठ का गले का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, गाजियाबाद दिल्ली जिसने जहां बताया वो ही खूंदा। बहुत पैसा बर्बाद किया, सोचा कि अब कभी भजन नहीं गा सकता क्योंकि किसी ने खाने में कुछ दिया था। गायक के गायक दुश्मन होते हैं, हीरो के हीरो दुश्मन होते हैं।
एक डॉक्टर साहब रहते हैं NAS कॉलेज के बगल में, जिनका नाम है राहुल मित्तल। केवल फिजिशियन है, गले के डॉक्टर नहीं है। किसी ने कहा कि पंडित जी वहां पर पहुंच जाओ जिन्होंने कोरोना ठीक किया था। 1000 फीस थी, आज 1200 है। आज ही वहां पर फिर गया था। पहली ही खुराक में आवाज निकल कर आई थी ओम। सब दूरबीन डालते थे, एंडोस्कोपी होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। ऋषिकेश एम्स तक नहीं छोड़ा था, लेकिन आवाज किसी पर नहीं आई। आज तुम्हारे सामने गा रहा हूं, ये मेरे राघव की कृपा नहीं है तो और क्या है। ना ये गीत ना गला था